जीना होगा, मरना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। गिरती हुई दीवारों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़ और मैं हूं अली अमजद चौधरी। इस वक्त मैं मौजूद हूं घंटा घर चौक मुल्तान में। ये वही घंटा घर चौक है कि जहां आज तमाम नज़रें जहां मरकूज़ हैं, आज तवज्जो का महवर बना हुआ है। ये वही इशारा है, वही रास्ता है कि जो किला कौहन कासिम बाग मुल्तान को जाता है। किला कौहन कासिम बाग मुल्तान, जहां आज पीडीएम जलसा करने जा रही है, जहां के बारे में कहा जा रहा था कि पीडीएम की तरफ से आज यहां जलसा मुनक्किद किया जाएगा। लेकिन इस वक्त की यहाँ सूरत हाल बज़ाहिर कुछ यूँ दिखाई देती है कि तमाम रास्ते आज बंद हैं। मुल्तान आने वाली तकरीबन तमाम शाहराहें आज यहाँ लॉक कर दी गई हैं, आज उनको ब्लॉक कर दिया गया है। घंटा घर चौक में इस वक्त अगरचे कुछ अफराद दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा कानून नाफिज करने वाले इदारे इस वक्त यहाँ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यही वो रास्ता है कि जो जाता है किला कौहन कासिम बाग को, जहां मुकम्मल तौर पर इसको सील कर दिया गया है। पुलिस की भारी नफरी यहां आज डिप्लॉय की गई है, वो तैनात की गई है और इस वक्त भी पुलिस की भारी नफरी यहां किला कौहन कासिम बाग में पहुंच रही है। पीडीएम की तरफ से भी ये ऐलान किया गया था। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जामिया कासिम उल उलूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें वाज़े तौर पर कहा था कि पीडीएम यहाँ जलसा करेगी, इसके अलावा उनके पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, कोई उनके पास मुतबादिल ऑप्शन नहीं है कि जहाँ वो जलसा करे। पीडीएम किला कौहन कासिम बाग में ही जलसा करने के लिए इंसिस्ट कर रही है। दूसरी तरफ इंतज़ामिया भी भरपूर फॉर्म में दिखाई देती है। सूरत हाल आज क्या होगी इसका अंदाज़ा 1 बजे, क्योंकि 1 बजे का ऐलान किया गया था कि 1 बजे पीडीएम का यहाँ जलसा शुरू होगा, उसके बाद ही वाज़े हो सकेगी कि सूरत हाल यहाँ क्या है। लेकिन इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि यहाँ सिक्योरिटी के खासे सख्त इंतजाम किए गए हैं। वो रास्ते इस वक्त बंद है कि जो किला कौहन कासिम बाग को जाते हैं। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से हैं? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जमहूरियत तो नहीं है। हर बंदे का ये हक है कि वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता है, और अब आवाम यहाँ पे इकट्ठी हुई खड़ी है, उन्होंने सारे रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। ये जमहूरियत तो नहीं है। तो आपको आज लगता है कि पीडीएम का जलसा आज हो जाएगा? नहीं होगा? इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह होगा, अल्लाह के फजल से ज़रूर होगा। तो रास्ते तो सारे बंद है, फिर जलसा कहाँ से होगा? हम यहाँ तक पहुँचे हैं, बाकी लोग भी यहाँ तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ये कंटेनर भी उड़ते जाएंगे। हम कादरपुर चिमना से आए हैं, तहसील करोड़ पक्का, ज़िला लोधरा से। इंशाल्लाह जलसा होगा, हमेशा होगा, जलसा होगा। घंटा घर पहुँचने वाले सारे रास्ते बंद हैं इस वक्त। जो रास्ता यहाँ से जाता है किला कौहन कासिम बाग को, वो भी बंद है। पुलिस की भी भारी नफरी तैनात है, डंडे भी उनके पास हैं। अवाम आएगी, उनके पास भी डंडे होंगे, हम भी इनका मुकाबला करेंगे इंशाल्लाह। तो जिस तरह के मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा था कि पीडीएम के कारकुन भी डंडे चलाएंगे, तो आप भी डंडे चलाने इंशाल्लाह चलाएंगे इंशाल्लाह। सर, आपको याद होगा कि ज़िया के दौर में भी अपना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ऐसी सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाई थी। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर हुकूमत अपने ओछे पर हथकंडों से बाज नहीं आती, तो फिर हो सकता है मे भी पॉसिबल है कि हम भी सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ चल निकले। अवाम का भी कोई कहा नहीं जा सकता। अगर इस तरह ज़ोर ज़बरदस्ती की गई तो ये जमहूरियत नहीं है, इसे हम जमहूरियत नहीं कहते। ये भी तो हो सकता था कि कोई मुतबादिल जगह पे जलसा कर लिया जाता। नहीं हो सकता था, पर यह है कि अब जब गवर्नमेंट ने इतना रेजिस्ट किया है तो इन्होंने भी जिद कर ली है। ठीक है, अब यहीं पे होगा, देखेंगे कौन रोकता है, चाहे शेलिंग हो, आंसू गैस हो, लाठी चार्ज हो, कुछ भी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कहाँ से हैं? कादरपुर चिमना से। अच्छा, कादरपुर चिमना से। तो रास्ते बंद है, आप कैसे आ गए यहाँ? इतने आ गए, कहीं पहुँच वैसू आपको लगता है कि आप यहाँ भी पहुँच गए तो आगे भी पहुँच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाईजान। असां जेड़े करोड़ पक्का और गाँव तो आए खड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मलिक अहमद नवाज साहब रईस आज़म कादरपुर चिमना तो उन्होंने रबता है, उसने 20 गड्डियाँ साडा राशन असां भाईजान परसों दे इत्थे हैं। इंशाल्लाह जलसे ज़रूर परसों साड़ियाँ जाना, साड़ी जान माल कुर्बान असां बीबी साहब। आपको तो पहले भी निकाल दिया गया था स्टेडियम पे, एक दफ़ा कब्जा हुआ, फिर अब नहीं भैया हम नहीं जाते, आपका मुतालबा बना के जाएंगे।
यानी आप यहाँ से जाने वाले नहीं हैं आज? हम जाने वाले नहीं है, हमको 1 साल भी लगे ना इसी इमरान खान की टांग तोड़ के जाएंगे हम। पुलिस खड़ी है इतनी बड़ी तादाद के अंदर, वो भी हमारे भाई है, उनको मजबूरी है, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। हम बहुत तंग हो रहे हैं इस इंसान से। साल हो गया गवर्नमेंट को। हम इसको छोड़ते नहीं भाईजान, बिल्कुल नहीं छोड़ते। आपका जलसा यही करना है। इंशाल्लाह होगा, इंशाल्लाह बिल्कुल होगा। आप देखें, 6 आज से 2 साल पहले घी का रेट क्या था, चीनी का रेट क्या था, आम आदमी का जीना मुहाल हो गया है, लोग खुदकुशियाँ कर रही हैं। यार ये कोई बात है? उसके बावजूद भी ये गवर्नमेंट टलने को तैयार नहीं है, तो फिर क्या अस्सलाम करें? वालेकुम। बिस्मिल्लाह। आप कहाँ से हैं? मैं जनाब जिला मुजफ्फरगढ़ दो आया हूँ। मुजफ्फरगढ़ से। जी हाँ। सारे रास्ते बंद थे, आप कहाँ से आ गए यहाँ? भाव पैदल ही आना पवे, ईद आलम को तो हटाओ लेना सही, क्या करो इन्हें बगैर से। तो आप इसका मतलब है पैदल आ गए वहाँ से? जी हाँ, पर वो मोटर है जितना रुकावट दे वाल टूट दे, फिर जे आ गए हैं तक इंशाल्लाह बैठे हैं, जब तक है ना लास्ट ही इंशाल्लाह साबित है। यानी आप धरने में भी बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठे हैं। तो इधर तो ये रास्ता जो है ये बंद है, पुलिस यहाँ भारी तादाद के अंदर, यहाँ नौजवान पुलिस। आखिरी गाल तक उधर देहात न वे रोटी खानी पकती पी, मिर्च ना रोटी खाना पे सब्जी की नाल मंजन तो सिर्फ 500 जो दो ना बकायदा आसरा नहीं रख सकते अच्छा बंदा। ये बताएं कि आप किसी जमात के कारकुन हैं या आप महंगाई से तंग होके यहाँ आए आज? महंगाई 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 से तंग हो गए, सारा क्या है उन्हें उतलियाना। अब आप भी? बिल्कुल महंगाई से तंग होके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, सीधी सी बात है। यानी आप किसी जमात की मोहब्बत की बजाय महंगाई के खिलाफ आए हैं? बिल्कुल सीधी सी बात है। बिल्कुल भाई सही कह रहे हैं। बेशक जी बेशक, ऐसा ही महंगाई बहुत ज़्यादा हुई हुई है। तो आप इस वजह से निकले हैं आज? बिल्कुल बेशक। महंगाई वाकई बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है, जब का आया इसने बस खाना कर। बड़ा अहम बात इस वक्त सामने आ रही है कि पीडीएम में शामिल मुख्तलिफ जमातों की मोहब्बत की बजाय लोग इस वक्त यहाँ महंगाई की वजह से यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं। और मुझे एक सीनियर तजिया निगार की वो बात भी बड़ी याद है कि जिन्होंने उस वक्त कहा था कि पीडीएम के जलसों में इस वक्त आने वाले अफराद की ज़्यादा तादाद पीडीएम में शामिल जमातों की बजाय महंगाई के खिलाफ लोग जो हैं इस वक्त ज़्यादा आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। आप कहाँ से आए? मैं लाहौर से आया हूँ जी, इसलिए जलसे में शिरकत करने के लिए। जलसे में शिरकत करने के लिए? जी। तो मतलब रास्ते बंद हैं, आप कैसे पहुँचे हैं यहाँ? तो हर तरफ से नवाज शरीफ फ़ख्र पाकिस्तान है, शहबाज शरीफ फ़ख्र पाकिस्तान है। हमारी बहन मरीम नवाज शरीफ ने हमारे लिए हुक्म जारी किया कि घंटाघर चौक पहुंचना है, तो हम अपनी रास्ते में जितनी रुकावटें थी तोड़ के यहाँ पे पहुंच गए हैं और अपने लीडर की कॉल पर लब्बैक कहते हैं। एक पहलू तो इसका ये है, दूसरा पहलू ये है कि महंगाई की वजह से हर आदमी परेशान है। आटा, चावल, चीनी, बिजली, पानी, सुई, गैस, हर चीज़ महंगी है। जीना महंगा, मरना महंगा, हर तरह की महंगाई है। महंगाई के सताए हुए लोग जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो जी। यहाँ आने वाले लोग पीडीएम की तरफ से यहाँ आए हैं, महंगाई के खिलाफ यहाँ आए हैं। जो इस वक्त भी कुछ लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं या किसी और वजह से आए। मेरे साथ एक खान साहब मौजूद है, उनसे पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। आप किस लिए पहुँचे पीडीएम की बस जलसे में हम शिरकत के इसलिए पहुंचे हैं कि जलसा नहीं होना चाहिए, और ये जो है ना ये सब चोर है। नवाज शरीफ बाहर बैठा है, अगर चोर ना होता सीधा इधर आ जाता था, और पसद रहमान उससे ज़्यादा चोर है, समझ आ गया ना। अब ये जो है ना ये कोरोना की वजह से जो है ना लोग को जो है ना नुकसान पहुंचाते हैं। खान साहब हमने सुना है कि यहाँ बहुत सारे लोगों की ऐसी बातें हुई, वो कह रहे थे कि महंगाई। मेरी बात सुनो ना, अगर चोर ना होता, अगर सही बंदा होता तो सीधा पाकिस्तान में आ जाता था, अपने अवाम के साथ खड़ा होता था। समझ गया। और पसद रहमान जो है ना ज्यादा चोर। अस्सलाम वालेकुम जी। आओ ना ओ भाई रौन फरोश। अस्सलाम वालेकुम। ओ रौन फरोश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कहाँ से हैं? मैं ये साथ ही रहता हूँ जी। सूरत है कि आप मतलब रास्ते जो हैं वो तो बंद हैं आज? ये रास्ते बंद हैं, लेकिन कारकुनों का जज्बा और आवाम का जज्बा कुछ महंगाई की वजह से भी है। हमारे घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं, महंगाई इतनी है, ये गुर्बत का सारा मंजर है। अभी हमारे बहुत सारे लोगों से बात हुई, वो कह रहे थे कि वो पीडीएम की जमातों से ज्यादा महंगाई के खिलाफ आए। हाँ, महंगाई के खिलाफ आए हुए हैं ज़्यादातर लोग। हम पीटीआई एमपी हुकूमत करे इमरान खान, इसका पाया चिट्ठा खुलकर सामने आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हमारे घरों में पुलिस खड़ी कर दी है। हमारे इलाके के अंदर जनाब कोई खुशी गमी के लिए नहीं गुजर सकता, कोई बुजुर्ग आदमी नहीं गुजर सकता। मोबाइल फ़ोन बंद कर दिए हैं। तो ये तो जमहूरियत नहीं है, ये तो खुल्लम खुल्ला दहशतगर्दी और गुंडागर्दी है। ठीक है, हुकूमत तुझे अल्लाह ने दी है, अवाम ने दी है, अवाम को पता लग गया है। इसे 2 साल और हुकूमत करे, 5 साल पूरे करे ये हुकूमत, इसका बायोडेटा निकल के बाहर आ जाएगा। कौन अच्छा है कौन बुरा है पता लग जाएगा।
मुल्तान में कार्डियोलॉजी किसने बनाया, मुल्तान में गुर्दों का अस्पताल किसने बनाया, मुल्तान में मेट्रो कौन लेके आया, मुल्तान में मेट्रो कौन लेके आया, मुल्तान को तरक्की किसने दी। अगर नवाज शरीफ शोहर है, ठीक कहते हैं, हुकूमत की मर्जी है, ना आने दे उसको। नहीं, क्यों बाहर किसने निकाला है, अंदर रह के ज्यादा खतरनाक था वो इनके लिए, इसलिए इन्होंने बाहर निकाला है। मैंने और आपने बाहर नहीं निकाला है नवाज शरीफ को। आज आपने चोर था तो क्यों जाने आज दिया? आपने सूरत हाल आज देखी, घंटा घर चौक की, आज उस शाहराह का आपने सूरत हाल का मुशाहिदा किया कि जो शाहराह किला कोहन कासिम बाग मुल्तान तमाम को शहर के भी नाके बंद जाती कर है, आज मुल्तान शहर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस वक्त लोग यहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन उसके बावजूद लोगों की एक तादाद जो है वो आज यहाँ पहुँची है किला कोहन कासिम बाग की तरफ। और आप देखते रहिए सलाम न्यूज़, क्योंकि सलाम न्यूज़ आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट करता रहेगा।